हेलो स्टूडेंट, BCOG 172 का बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम जनरल CBCS जून 2025 का सॉल्व्ड पेपर आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले उन्नति एजुकेशन में पेपर दिखाते हैं ताकि आपके आए पूरे मार्क्स। सिर्फ 20 मिनट में पूरे मार्क्स कैसे अटेन करने हैं मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ 20 मिनट। सबसे पहले देखते हैं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड हाईलाइट द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। 4+6 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। सर ये क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। बिल्कुल बच्चे देखो, 4+16 तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट। तो बच्चे अब इसको 4 मार्क्स का कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या आप उसका कॉन्सेप्ट बता दो, सिग्निफिकेंस बता दो और बाकी 16 मार्क्स का। बच्चों उतना लिखना है जितना जरूरी हो, ओवर राइटिंग मत करना। स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल एंड रिलैक्सिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन टू इनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। लिबरल, नाम से ही पता लग रहा है लिबरल करेंगे चीजों को। लिबरलाइजेशन वहीं से आया है। In India, it is emerged as a response to economic stagnation, low growth, balance of payment का क्राइसिस हो रहा था, इनएफिशिएंसीज आ रही थी क्योंकि एक्सेसिव कंट्रोल था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने कहा पॉलिसीज को लिबरल कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो। पॉलिसी का एम क्या था? एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। किसकी? इंडियन इकोनॉमी की। तो ये क्रूशियल कंपोनेंट हो गया था। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिसमेंटलिंग रिस्ट्रिक्टिव लॉस, कंट्रोल और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन रह गया, बाकी सारी चीजों में लिबरल छोड़ दिया। एंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जितनी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी सारी एबॉलिश कर दी गई। फॉर्म्स वर अलाउड टू सेटअप, एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज यूनिट विदाउट प्रियोर गवर्नमेंट अप्रूवल। अब आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल, स्टेट इंटरवेंशन इन बिजनेस डिसीजन सच एज प्राइसिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या प्रोडक्शन वॉज मिनिमाइज। क्यों? टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स को बोला गया, उन्हें इंकरेज किया गया, उनका रोल बढ़ाया गया बाय रिड्यूसिंग मोनोपोलीज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड ओपनिंग न्यू एरियाज खोले गए किसके? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। प्रमोशन हुई कंपटीशन की, रिमूवल ऑफ एंट्री बैरियर्स, इंक्रीज कंपटीशन अमंग फर्म्स। उससे क्या लीड हुआ? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लोअर प्राइजेस। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स किस लिए हैं? अरे हमने कंपटीशन अलाउ किया, पॉलिसीज लिबरल कर दी। कोई भी आओ काम करो, हमें तो मतलब है कैपिटल गुड्स से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। एफिशिएंट एलोकेशन, मार्केट बेस्ड डिसीजन मेकिंग था, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। इंटीग्रेट, मतलब लिबरलाइजेशन ने एनेबल किया इंडियन फर्म्स को कंप्लीटली ग्लोबली एंड इनकरेज किया फॉरेन पार्टिसिपेशन का। किसमें? डोमेस्टिक मार्केट्स में। इनिशिएटिव क्या थे गवर्नमेंट के? इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आना, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लेके आना, इंटरेस्ट रेट्स वर डीरेगुलेटेड, बैंकिंग ऑपरेशंस वर मेड कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंसीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज इंप्रूव्ड। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको पैसे दिए गए, उन्होंने आगे मार्केट में पैसे लगाए, सब चीजें इंप्रूव की गई। ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, इंपोर्ट टैरिफ्स वर रिड्यूस, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव एंड एक्सपोर्ट्स वर प्रमोटेड to integrate India with global trade. Foreign investment policies में क्या हुआ? Procedure for foreign direct investment was simplified and limits on foreign equity participation were increased. ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद बच्चे क्रिटिकल नोट वो बता रहा है, लिबरलाइजेशन इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, इट इंक्रीजेस कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा, चैलेंज और स्मॉल एफिशिएंट फर्म सब मार्केट में निकल के आए। अब कोई लिबरल है, मतलब कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ काम पे ध्यान है। और कंपटीशन इंटेंस होने की वजह से हमें नई टेक्नोलॉजी मिली, हमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट किया ताकि हम अच्छे पैसे कमा पाए। कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पे है, मेमोरी हेल्प हम देखेंगे, बच्चे रीड कर। अब आते हैं, डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSMEs। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के टाइम पे, ठीक है ना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, प्रॉब्लम ऑफ MSME 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं एक एक करके। MSME है क्या? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स। उसने क्या चैलेंज किया? आफ्टर देयर प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी,
मतलब इसकी एबिलिटी है कि ये कंबाइन हो जाए। कंबाइन मतलब इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब कंबाइन विद लार्जर मार्केट्स। चैलेंजेस क्या है? थोड़े वो चैलेंजेस तो हैं यार। इनएडिक्वेट एक्सेस टू फाइनेंस, पैसों का हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जो भी हम मार्केट से लोन पकड़ रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ हाई है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, हमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मिल रही है। इट लीड टू पुअर प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी, इनएबिलिटी टू कॉम्पीट विद लार्जर फर्म्स है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर है ही नहीं मार्केट में, स्किल्स ही नहीं है, स्किल्ड लेबर ही नहीं है, जो काम मिल रहा है इनएफिशिएंट है, एफिशिएंसी है ही नहीं, इनोवेशन का कोई लेना देना नहीं। मार्केट कंस्ट्रेंट्स भी है इसके अंदर, मार्केटिंग नेटवर्क, लैक ऑफ ब्रांड रिकॉग्निशन, लोग ब्रांड नहीं पहचान पा रहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, मतलब पावर सप्लाई, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ये प्रॉब्लम भी अलग चल चुकी है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम। इट अफेक्ट प्रोडक्शन शेड्यूल एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। और रेगुलेटरी और कुछ प्रोसीजरल इश्यूज भी मार्केट में है। तो बच्चे आगे देखते हैं, क्रिटिकल नोट रीड करते हैं। वाइल पॉलिसी सपोर्ट एग्जिस्ट, इंप्लीमेंटेशन गैप्स and limited awareness enterprise, it reduces the effectiveness of development measurements। conclusion लिखेंगे। चलिए 1 मिनट लगाएंगे, रीड करेंगे, आपकी स्क्रीन पॉज है, आराम से पॉज करके और ये मेमोरी हेल्प पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, एक एक बात का ध्यान देंगे। चलिए प्रॉब्लम्स पे आते हैं। एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। MSME सपोर्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। हाउएवर, डिस्पाइट देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनकी भी ग्रोथ, एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस मैंने आपको बताया है, पैसा लिमिटेड है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट थोड़ा महंगा है, हाईएस्ट कॉस्ट है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केटिंग की डिफिकल्टीज है। MSME सफर फ्रॉम वीक मार्केटिंग नेटवर्क, लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, स्केर्सिटी है रॉ मटेरियल्स की, इरेगुलर सप्लाई, हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल अफेक्ट्स प्रोडक्शन, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर आपको मिल नहीं रहे, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन एंड स्किल्ड वर्कर्स है, मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज है, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड इनएडिक्वेट बिजनेस प्लानिंग हिंडर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फिर से क्रिटिकल नोट पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे और मेमोरी हेल्प पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले, थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सबसे पहले वीडियोस लेके आते हैं, सारे सॉल्व पेपर लेके आते हैं। आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन, कॉन्वोकेशन की इंफॉर्मेशन आई थी, सबसे पहले हम बताते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट, बिग अपडेट है, हॉल टिकट से लेके सब कुछ हम बताते हैं। जैसे अभी हम आपको रिजल्ट की खुशखबरी भी सबसे पहले हम देंगे कि रिजल्ट आ चुका है। और ये है हमारी साइट उन्नति education.com/ignu, जहां पर आपको एडमिशन, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, सब मिलेगा। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, सब मिलेगा। तो बच्चों फिर से बढ़ते हैं आंसर की तरफ। डिस्कस द मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मेजर इश्यूज क्या है एंड चैलेंजेस क्या है इंडियन इकोनॉमी में? इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, लाइक लार्ज पॉपुलेशन एंड डाइवर्स रिसोर्स बेस। ओवर द ईयर इट हैज अचीव प्रोग्रेस इन वेरियस सेक्टर्स, येट फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रोथ एंड इफेक्ट को इम्बैलेंस करती हैं। उन इश्यूज को देखते हैं इकोसिस्टम में, उन चैलेंजेस को देखते हैं। चलिए, सबसे मेजर इशू है पॉवर्टी। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, वही रोटी कपड़ा मकान भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, स्पेशली बच्चों यूथ के अंदर, एग्रीकल्चर में। पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है इंडिया पे। ग्रोथ इंक्रीजेज द डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट, फूड, क्लोथिंग, हाउस शेल्टर एंड स्लोइंग इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी है, जो हम वर्ड बोलते हैं, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, दैट्स इनकम इनइक्वालिटी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, ठीक है ना। लो प्रोडक्टिविटी है स्मॉल हाउस होल्डिंग की, बेसिकली मॉनसून पे डिपेंडेंट है आज भी। लिमिटेड यूज है किसका? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिस्कल इम्बैलेंसेस, मतलब पब्लिक डेट, कर्जा एक अलग लेवल पे है। मेजर चैलेंजेस क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बच्चों,
ह्यूमन कैपिटल इंप्रूविंग एजुकेशन स्किल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज भी एक है। रीजनल इम्बैलेंसेस, बैलेंस डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेट्स एंड रीजन रिमेन डिफिकल्ट। और एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर्स एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, पॉजेस कॉन्टिन्यूअस चैलेंजेस। क्रिटिकल नोट आ गया आपके सामने, कंक्लूजन आपके स्क्रीन पे है। मेमोरी हेल्प देखते हैं बच्चे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन इक्वालिटी। फिर से अगर आप लोग ये कीवर्ड एंकर्स नहीं पढ़ेंगे, हेडिंग्स वैसे नहीं लिखेंगे जैसे हमने दिए, बच्चे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हेडिंग्स स्ट्रिक्टली एज पर इग्नू बुक्स ली गई हैं। आपको हेडिंग्स का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखना है, जो हेडिंग्स है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, जो आंसर है उसे ब्लू पेन से लिखना है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, इट हैज बीन अ मेजर फोकस टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, उतना लिखो जितना जरूरी है। सेकेंडरी एजुकेशन हैज एक्सपेंडेड स्टडीली, सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन बेसिक एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ड्रॉप आउट रिमेन रिलेटिवली हाई एट दिस लेवल। हायर एजुकेशन के बारे में बता दो, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एम्स एट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। Coverage remains limited compared to growing market. Quality of education will remain an issue due to inadequate infrastructure, shortage of trained teachers, outdated curriculum and large class size. Class size काफी बड़ा है। Teacher availability and training, shortage of qualified teachers and inadequate training affects the effectiveness. Educational की inequalities हैं based on region, gender, income and social groups. पब्लिक के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड, बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी येट इट रिमेन इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द सेक्टर। अल्टीमेटली अभी भी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। रोल क्या है, इट एक्सपेंडेड रैपिडली इंप्रूविंग एक्सेस बट ऑल्सो रेजेस सम कंसर्न्स, क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी और रेगुलेशंस में प्रॉब्लम है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आज भी हम उस लेवल का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी यूज नहीं लेके आ रहे हैं एजुकेशन में जो रिक्वायर्ड है। फिर से बच्चे क्रिटिकल नोट पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे, मेमोरी हेल्प पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो। आराम से बच्चे वीडियो पॉज करो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। फुल मार्क्स लाने हैं, हमने आपको तरीका बताया फुल मार्क्स लाने का। एक बात बोलूंगा, पेपर में जाने से पहले ना 5 साल के पेपर कर लो। 5 years पेपर मत जाना 5 साल के पेपर किए बिना। 5 साल के पेपर करके जाओ तो ही बेनिफिट है। एटलीस्ट 5 साल के पेपर आपको क्या कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कवर कराएंगे, एक एक चीज कवर कराएंगे। कोई भी ना गैसवर्क नहीं होता कि सर इंपॉर्टेंट आप हमसे गेस्ट पेपर ले लो। मैं कहूंगा गेस्ट पेपर से पहले भी ना हमसे 5 साल की हमारी टीम को कांटेक्ट करके पेपर लो, उनसे बोलो मैडम हमें सोल्यूशन दे दे। सर कहाँ से मिलेंगे ये बच्चे, ये रहा नंबर, ये रही मेरी वेबसाइट, आपने कॉल किया। 5 साल के पेपर करो, एक एक पेपर उठाओ, क्वेश्चंस की हेडिंग्स लिखो, आंसर्स जैसे आपकी स्क्रीन पे आंसर चल रहा है, इन सारी हेडिंग्स को एक्सप्लेन करो। मैंने आपको पहले ही टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया आपको, 1-2 लाइनों से ज्यादा बताया ही नहीं, 1-2 लाइनों से ज्यादा 1-2 लाइनें बताई हैं, उन्हीं लाइंस को अच्छे से पढ़ के जाओ और पेपर में जाके जब आपको लगे आंसर्स की लेंथ बढ़ानी है तो उसको एक्सप्लेन कर दो, इलेबोरेट कर दो। क्लियर है? अगर आपको कोई सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, गैस पेपर और आपको लास्ट ईयर्स के पेपर और सॉल्यूशन चाहिए, हमारी टीम को कांटेक्ट करो। ये रहा क्रिटिकल नोट, ये रहा कंक्लूजन, आराम से देखो कैसे लिखना है, किस वे में प्रेजेंट करना है। फिर आप पूछते हो सर फुल मार्क्स कैसे आएंगे, ये आपको फुल मार्क्स का ही तो फंडा दे रहा हूं। फुल मार्क्स ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको। अब पता चलेगा आपको उन्नति के साथ जुड़ने का फायदा, अब आपको मिलेगा उन्नति से बेस्ट रिजल्ट। आराम से अब क्वेश्चन 6 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सेक्टर। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर को क्या था, वो लो प्रोडक्टिविटी था, डिपेंडेंस थी मॉनसून पे, टेक्निक्स एंड फूड शॉर्टेज थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो क्या क्या थे वो, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी, उन्हें बताया गया कि लार्ज पॉपुलेशन है तो इस पर डिपेंड रहेगी। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, अबॉलिशिंग इंटरमीडिएट, सिक्योरिंग टीनेंसी राइट्स और सीलिंग्स लगाई गई। एक्सपेंशन किए गए किसका, इरिगेशन फैसिलिटीज का। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वेराइटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स में।
ग्रोथ हुई, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें भी एक मैटर कर रही थी। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया, प्राइस पॉलिसी रखी गई, सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म हुए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया गया, डाइवर्सिफिकेशन हुई स्ट्रक्चर की, एंड मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए गए। रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन एग्रीकल्चर्स उनको भी रिमूव किया गया। बच्चों एक एक लाइन फिर से पढ़ेंगे आराम से, 1 सेकंड आप देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, मैं एक एक लाइन का एक एक वर्ड मार्क कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से रीड कर सकें, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छोड़े, अच्छे से एक्सप्लेन करें। फिर से पूरे मार्क्स इसी वे में आएंगे। चलिए कंक्लूजन पे आ गए हैं, आराम से देखते हैं कंक्लूजन। तो मैं फिर बोलूँगा 5 साल के पेपर करके चले जाओ, 5 साल के पेपर। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि हमें सारे पेपर्स के आंसर्स मिल चुके हैं और हमें पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर लेने हैं। कितने साल के? 5 साल के पेपर लेने हैं। उन्नति से कॉल करके, ये रहा नंबर प्रेजेंट, एक एक लाइन पढ़ेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए। क्लियर है बच्चों? कमेंट सेक्शन में बता दो आपको नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए। कंक्लूजन ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट, याद करेंगे, मेमोरी हेल्प ये रहा। थैंक यू बच्चों।